हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 4-5 की गणित की वर्कबुक के जो पहला आकलन है उसकी बात करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, त्रिभुजाकार आकृति वाले बॉक्स में सही का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ 4 आकृतियाँ बनी हुई है और इसमें एक आकृति है जो है त्रिभुजाकार, तो उसके ऊपर हमें राइट का निशान करना है। तो इसमें पहली आकृति जो है वो आयत की है, दूसरी आकृति जो है वो त्रिभुज की है, तीसरा वृत्त है और चौथा वर्ग बना हुआ है। तो हमें यहाँ त्रिभुजाकार जो आकृति है उसमें राइट का निशान कर देना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, संख्या 90 के ठीक पहले आने वाली संख्या है। 90 किसके बाद आता है? 80, 91, 8, 89। 89 के बाद 90 आता है, तो हम 89 को राइट कर देंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्न में से बेलन जैसी वस्तु है? फुटबॉल, संदूक, पाइप का टुकड़ा, आइसक्रीम कोन। यहाँ 4 वस्तुएं दी हुई है जिसमें से हमें बताना है कि बेलन जैसी आकृति की कौन सी वस्तु है। तो यहाँ फुटबॉल गोल होती है, संदूक भी बेलन की आकृति का नहीं होता, आइसक्रीम कोन भी बेलन की आकृति का नहीं होता, और पाइप का टुकड़ा जो है वो बेलन की आकृति का होता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, संख्या 35 से 3 कदम की छलांग लगाने पर आगे कौन सी संख्या आएगी? 35 संख्या है, उससे 3 कदम 1, 2, 3 कदम आगे छलांग लगाने पर आएगी 36, 37, 38। यहाँ ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन जो है वो 38 लिखा हुआ है, तो ये राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है पांचवा प्रश्न दिया गया है, मोतीमाला को देखकर कार्ड पर संख्या लिखिए। तो यहाँ एक मोतीमाला बनी हुई है और बीच बीच में मोतियों के ऊपर निशान लगाया हुआ है, तो उनमें उस मोती की कौन सी संख्या है वो हमें बॉक्स में कार्ड में लिखनी है। तो हम इनको गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी ये संख्या 12 है। इसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, आगे 32 नंबर। इसके बाद 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, आगे वाली संख्या होगी 42। इसके बाद 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, आगे वाली संख्या होगी 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, आगे वाली संख्या होगी 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95। तो ये मोतीमाला से हमने संख्या देख के और 5वां प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद है छठा प्रश्न, नीचे दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को दर्शाइए। यहाँ संख्या दी हुई है 28, 53, 68, 76 और 93। इनको हमें संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित करना है। तो जैसे मोतीमाला से किया वैसे ही इन्हीं से हम करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, यानी जो 28वां नंबर है वो हमें इस पे लिखना है। 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। आगे जो
53 नंबर पे हमें संख्या लिखनी है। 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68। आगे वाली संख्या है 68। इसके बाद 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77। तो हमें 76 पे लगाना है, ये 76 लिख देते हैं। 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93। आगे वाली संख्या है 93। तो इस प्रकार बच्चों छठा प्रश्न भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आता है 7वां प्रश्न। और 7वां प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में आकृतियों को पहचान कर अलग अलग आकृतियों की संख्या लिखिए। यहाँ एक चित्र बना हुआ है, उसमें अनेक प्रकार की आकृतियां दी हुई है और उनको अलग अलग हमें लिखना है। एक तरफ आकृतियां दी हुई है, दूसरी तरफ हमें उनकी संख्याएं ज्ञात करके लिखना है। तो ये वृत्त की संख्या है और वृत्त यहाँ 1, 2, 3, 4। वृत्त की संख्या है 4। इसके बाद है त्रिभुज। त्रिभुज 1, 2, 3। त्रिभुज की संख्या है 3। इसके बाद वर्ग कितने बने हुए हैं वो हम गिन के यहाँ लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 वर्ग बने हुए हैं 14। तो बच्चों आकलन 1 नंबर का हमारे कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम कार्यपत्रक 7 हल करेंगे। कार्यपत्रक 7 में दक्षता है 99 तक की संख्याओं को इकाई दहाई की समझ के साथ लिख पाना। जो 99 तक की संख्याएं हैं उनको इकाई दहाई की समझ के साथ लिख पाना। तो प्रश्न है, बंडल यानी दहाई एवं खुली यानी इकाई तिल्लियों से बनने वाली संख्याओं को अंकों में लिखिए। यहाँ 2 बंडल दिए हुए हैं तो इसका मतलब 2 दहाई, फिर खुली 3 तिल्लियां हैं तो 3 तिल्लियां। अब ये संख्या है 2, 3 यानी 23। इसके बाद 2 दहाई, 2 बंडल है तो 2 दहाई, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और खुली तिल्लियां हैं 6। तो ये संख्या हो गई 26। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 4 बंडल है यानी 4 दहाई, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 है खुली तिल्लियां इकाई की। तो ये संख्या हो गई 49। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 5 दहाई, 1, 2, 3, 4, 4 इकाई। ये संख्या हो गई 54। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 दहाई और 2 इकाई। ये संख्या हो गई 82। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दहाई और खुली तिल्लियां हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 खुली तिल्लियां। तो ये संख्या हो गई 66। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 4 दहाई और इकाई के लिए यहाँ कोई भी तिल्ली खुली तिल्ली नहीं है तो हम यहाँ लगा देंगे 0। तो ये संख्या हो गई 40। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 4 बंडल दिए हुए हैं और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 इकाई हो नहीं सकती तो जो यहाँ 0 रहेगा और ये एक बंडल हो गया पूरा, इसलिए हम यहाँ 5 कर देंगे। तो ये संख्या होगी 50। इसके बाद 2 दहाई और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20।
20 इकाई, यानी 20 इकाई होती नहीं है तो इकाई में शून्य रहेगा, और दहाई वाली संख्या है 2 और 2 4, यानी ये संख्या हो जाएगी 40। तो बच्चों कार्यपत्रक 7 हमारे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्यपत्रक 8 की। 8वें कार्यपत्रक की दक्षता है 99 तक की संख्याओं को समूह में गिनकर पहचान पाना। जो 99 तक की संख्याएं हैं उनको एक समूह में गिनकर, एक सेट के साथ गिनकर और पहचान पाना। प्रश्न है, दिए गए चित्र के लिए उनके नीचे लिखी संख्याओं में से सही संख्या पर गोला लगाइए। तो यहाँ एक माला है, उस माला में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोती है, और खुले मोती है 1 2 3 4, तो 10 और 4 ये हो गए 14। तो सही पर गोला लगा देते हैं। इसके बाद बॉक्स बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के सेट में। तो ये एक सेट 10 का 1 2 3 4 5, 5 दहाई हो गई, और 1 2 3 4 5 6, यानी 5 6 56। इसके बाद 1 2 3 दहाई और 3 इकाई, यानी संख्या होगी 33। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 दहाई और 1 2 3 4 5 6, 6 इकाई, यानी संख्या होगी 76। इसके बाद 1 2 3 दहाई और 1 2 3 4 5 6 7, 7 इकाई, तो संख्या होगी 37। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, 6 दहाई और 1 इकाई, संख्या होगी 61। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दहाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दहाई और 1 2 3 4 5 6, 6 इकाई, संख्या होगी 76। इसके बाद में है 1 2 3 दहाई और 1 2 इकाई, यानी संख्या होगी 32, 3 दहाई 2 इकाई। इसके बाद वाला प्रश्न है 1 2 3, 3 दहाई और 1 2 3 4 5 6, 6 इकाई, यानी 36। इसके बाद में है 1 2 3 4 5 6 7, 7 दहाई और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इकाई, यानी संख्या होगी 78। इसके बाद 1 2 3, 3 दहाई और 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाई, यानी संख्या होगी 38। तो बच्चों कार्यपत्रक संख्या 8 हमारे कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम बात करते हैं 9वें कार्यपत्रक की। 9वें कार्यपत्रक की दक्षता है 99 तक की संख्याओं के विस्तारित रूप प्रसारित रूप की समझ बना पाना। प्रश्न है, संख्या देखकर माला और खुले मोती बनाकर प्रसारित रूप में लिखिए। अब यहाँ संख्या दी हुई है और आगे हमें माला बनानी है। माला बनाने के बाद में उसका प्रसारित रूप लिखना है। तो संख्या है 26, 26 के लिए हमें दहाई है 2, तो इसमें 2 तो मालाएं बनानी है 10-10 की, और खुले मोती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 तो मालाएं हो गई और 6 खुले मोती 1 2 3 4 5 6, और इसका प्रसारित रूप होगा 20 + 6, यानी 2 मालाएं हैं 10 और 10 की, 20 और
खुले मोती है 6। इसके बाद हमें 37 संख्या की माला बनानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 मालाएं बन गई और पीछे बचे हैं इकाई के 7 मोती। 2 3 4 5 6 7 और इसका प्रसारित रूप होगा 30 + 7। इसके बाद है 61। इसमें हमें 6 मालाएं बनानी पड़ेंगी और एक खुला मोती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 6 मालाएं हो गई और एक खुला मोती। इसका प्रसारित रूप होगा 60 + 1। इसके बाद है 46। 46 में 4 दहाई है तो 4 मालाएं बनेंगी और 6 खुले मोती। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 6 खुले मोती। 2 3 4 5 6 खुले मोती। इसका प्रसारित रूप हो जाएगा 40 + 6। इसके बाद आगे है 53। 53 में 5 दहाई 3 इकाई, 5 मालाएं बनेंगी, 3 खुले मोती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 1 2 3 खुले मोती। इसका प्रसारित रूप होगा 50 + 3। आगे है 74। इसमें 7 दहाई और 4 इकाई, यानी हमें 7 मालाएं बनानी है और 4 खुले मोती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 खुले मोती। इसका विस्तारित रूप होगा, प्रसारित रूप होगा 70 + 4। तो बच्चों, कार्यपत्रक 9 कंप्लीट होता है और अभी हम बात करते हैं कार्यपत्रक 10 की। कार्यपत्रक 10 की दक्षता है 99 तक की संख्याओं के विस्तारित रूप, प्रसारित रूप की समझ बना पाना। प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संख्या दी हुई है, विस्तारित रूप लिखना है और संख्या का नाम लिखना है। ये संख्या है 62, 60 + 2 62,
विस्तारित रूप, और आगे लिखना है 62 संख्या का नाम। ऐसे ही 55 दिया हुआ है तो इसमें विस्तारित रूप होगा 50 + 5 और नाम लिखना है 55। इसके बाद 47 लिखा हुआ है संख्या, 40 + 7 विस्तारित रूप 47 संख्या का नाम। इसी प्रकार 76 लिखा हुआ है, 70 + 6 76 76। आगे है 64, 60 + 4 64। इसके बाद है 28, 20 + 8 इसके बाद है 78, 70 + 8 यानी इसका हमें नाम लिखना है संख्या का 78। आगे है 98, 90 + 8 इसका विस्तारित रूप और संख्या है 98। इसके बाद हमें संख्या नहीं दी गई और संख्या का नाम दिया गया है, तो संख्या का नाम है 38, तो संख्या का नाम देख के हम संख्या लिखेंगे 38 और फिर लिखेंगे इसका विस्तारित रूप 30 + 8। आगे है 87, तो संख्या होगी 87, 80 + 7 संख्या है 69। संख्या हम लिख देते हैं 69 और विस्तारित रूप है 60 + 9 88। 88 हम 88 संख्या लिख देते हैं और इसका विस्तारित रूप है 80 + 8 27। 27 संख्या हम यहाँ लिख देते हैं और यहाँ है इसका विस्तारित रूप 19। 19 संख्या हम यहाँ लिखेंगे और 10 + 9 इसका विस्तारित रूप है 89। 89 होता है 90 से 1 कम और 80 + 9 हम लिख देंगे विस्तारित रूप। आगे है 54, 54 या 54। 54 की हम विस्तारित रूप लिख देते हैं 50 + 4। तो बच्चों कार्यपत्रक 10 भी हमारे कंप्लीट होता है। तो अभी आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले बटन पे क्लिक करना ताकि आपको मेरे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो वो सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद बच्चों।